हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 34 क्वेश्चन हो गए। आज 35th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई नए पॉइंट आएंगे इसके अंदर। लिखा हुआ है माइकल जैक्सन एंड जॉन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बनाना होगा हमें, क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबके बेस इक्वल नहीं है, तो पहले बेस इक्वल करके रेशियो निकालेंगे। ऑन 31st March 2023 they decided to dissolve the partnership and the position of the firm on this date is represented by the following balance sheet। फर्म डिजॉल्व हो गई है 31 March 2023 को और उनकी पोजीशन दिखा रखी है बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड से चेक करते हैं। क्रेडिटर्स दे रखा है जो कि रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आएगा। लोन बाय माइकल है जो कि रियलाइजेशन में नहीं आएगा। तीन ही केस में आ सकता है, या तो इस लोन के ऊपर फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा हो, कम पेमेंट कर रही हो, उतना अमाउंट आएगा, या फर्म इस लोन के ऊपर ज़्यादा पेमेंट कर रही हो तो जितना ओवर पेमेंट कर रही है उतना अमाउंट आएगा, या कभी ये फर्म की असेट्स को टुक ओवर करे। अदरवाइज ये नॉर्मली बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, और ये कैपिटल्स दे रखे हैं। असेट साइड चलते हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट आ रहे हैं असेट्स में। मैंने आपको असेट साइड से बता रखे हैं टोटल 8 असेट्स रियलाइजेशन में नहीं आनी। कौन कौन सी है बार बार रिपीट कर लो। कैश बैंक, कैश का लिंक बना लिया करो बैंक के साथ, कैश बैलेंस हो, बैंक बैलेंस हो। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आ जाए, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल असेट साइड में शो हो जाए, पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, यानी कि अब तक 6 आइटम हो गई। 2 आइटम और है, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट आ रहे हैं। कैश एट बैंक नहीं आएगा रियलाइजेशन में। सबसे नीचे चेक करो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस। 3 आइटम रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। स्टॉक, सन्डी डेटर और लैंड एंड बिल्डिंग। अब नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। लिखा हुआ है ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लायबिलिटी अंडर ए सूट फॉर डैमेज इज सेटल्ड एट 20,000। कोई लायबिलिटी चल रही है फर्म के अगेंस्ट में, 20,000 की सेटलमेंट हो गई है एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। और इसमें से खाली 5,000 ही बुक्स में रिकॉर्ड है, यानी कि क्रेडिटर में इंक्लूड होंगे 5,000। ओवरऑल फर्म को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रिएट हो रही है 15,000 की। कैसे 15,000 आ गया? 20,000 का सेटलमेंट हुआ, आउट ऑफ विच 5,000 की तो रिकॉर्ड थी बुक में, तो 15 की अनरिकॉर्डेड है जो कि रियलाइजेशन की डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर ₹40,000 एंड स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर रिलीज 30,000 एंड 42,000 रिस्पेक्टली। द एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹1,200। एक्सपेंस जो आए हैं 1,200 के आए हैं। ये जितनी भी असेट सेल करेंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड बाई बैंक करके आ जाएगा। There was a car in the firm which was completely written off from the books, यानी कि अनरिकॉर्डेड असेट्स हो गई एक तरीके से, जो कि रिटर्न ऑफ कर रखी है। It was taken by Michael for P20, और ये कितने में सेल हो गई? एक तरीके से 20,000 की टेकन ओवर कर ली बाय द माइकल, तो क्रेडिट साइड आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट की, माइकल कैपिटल अकाउंट। He also agreed to pay outstanding salary of ₹20,000, और उसने प्रॉमिस किया कि वो आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट करेगा। नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स, जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, यानी कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो डेबिट साइड में पेमेंट करते हैं रियलाइजेशन में हम, या तो लिखते हैं टू बैंक यदि फर्म पे करती, पार्टनर पे करेगा तो माइकल का नाम आ जाएगा, माइकल कैपिटल अकाउंट। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब कैसे शुरुआत करते हैं देखते जाओ। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, इसकी नेचर पे आ जाओ तो ये नॉमिनल अकाउंट है। कैसे बनता है? सबसे पहले बैलेंस शीट से लेंगे, याद रख लो। असेट्स के बैलेंस याद रख लो, हर क्लास में रिपीट करते हैं। डेबिट, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट में। इसका हमने आपको फॉर्मेट बना रखा है, याद रख लो। उस फॉर्मेट को सामने रखा करो, आराम से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कौन कौन सी असेट्स हमने रियलाइजेशन में लेनी है वो उस फॉर्मेट में गिवन है। अदरवाइज मैं बीच बीच में रिपीट करता हूँ, टोटल 8 असेट्स को छोड़कर और सारी असेट्स आ जाएंगी। ऐसे ही लायबिलिटी भी हमने वहाँ बता रखी है कि कौन सी लायबिलिटी लेनी है जो पे करनी है। अब जरा यहाँ चलते हैं। सबसे पहले असेट से आओ। कैश एट बैंक आना नहीं है, लिखो स्टॉक। डेबिट में क्या लिख रहा हूं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। असेट्स के बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं, लायबिलिटी के क्रेडिट जब भी दिखेंगे डेबिट में दिखेंगे, चाहे जर्नल एंट्री पास कर लो चाहे लेजर में देख लो। लायबिलिटी हमेशा आपको क्रेडिट में दिखेगी, चाहे जर्नल पास कर लो उसकी, और या फिर लेजर में देख लो। स्टॉक के बाद डेटर लिखो, हर स्टेप को सोच के लिखो। मैं इसको डेबिट क्यों लिख रहा हूं, क्रेडिट क्यों नहीं लिखा, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। 50,000
और याद रखो, किसी को डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम हो, किसी स्टूडेंट को, कोई टेंशन नहीं है, तब भी हो जाएगा। क्रॉस करके लिखना है बैलेंस शीट से, याद रख लो। ये चीजें बैलेंस शीट में आप चेक करोगे, राइट हैंड साइड गिवन है, क्रॉस करके आ रही है लेफ्ट हैंड साइड। लायबिलिटी जो है किधर दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड, कब इधर आएंगी, राइट हैंड साइड। अब पहले उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग लो, बस 3 आइटम आनी है, इसमें से कितना अमाउंट दे रखा है, 57,000। ये तो हो गया हमारा असेट सेवर। असेट्स आनी नहीं है, ना तो बैंक आना, ना P&L आना, ना एडवर्टीजमेंट। ये मैंने आपको 8 असेट्स में बता रखी हैं कि 8 असेट्स को छोड़ दो और सारी असेट्स लिखनी है। अब लायबिलिटी से चलो, जो पे ऑफ करनी है, यानी कि आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, पार्टनर्स रिलेटिव लोन। जर्नली आपको यही दिखेंगे। क्रेडिटर दे रखा है यहाँ पर, पार्टनर का पर्सनल लोन नहीं आएगा, वो 3 केस में ही आ सकता है, आपको बता दिया। या तो उस लोन की आपने कम पेमेंट कर रखी है तो प्रॉफिट हो गया, तब आएगा जितने का प्रॉफिट हुआ, या आपने ज़्यादा की पेमेंट कर रखी है तो जितने ज़्यादा का आपने पेमेंट कर रखी है उतना अमाउंट आएगा, या उसने कोई असेट्स टू कवर। नीचे एडजस्टमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं है, ये सीधा बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो क्रेडिटर लिखो, ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। लोन फ्रॉम माइकल है, वो नहीं आएगा। WCR पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट, कैपिटल अकाउंट में। ये तो वर्क हो गया हमारा अभी बैलेंस शीट से, याद रख लो। एडजस्टमेंट नहीं देखते, पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर दिया करो। उसके बाद अब आप आओ एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पे सीधा सा रूल है, जब भी असेट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी अपोजिट साइड आएगी क्रेडिट, लायबिलिटी के बारे में जो होगी तो अपोजिट साइड। अब जरा चेक करते हैं, लिखता है, बहुत अच्छा पॉइंट है पहले ही। During the realization process, a liability under a suit for damages settled at 20,000 against 5,000 provided for in the books of the firm। मीनिंग क्या है, एक फर्म के अगेंस्ट में लाइबिलिटी चल रही थी जो कि सेटल हो गई है 20,000 की। फर्म ने उसमें से कितने रिकॉर्ड कर रखे हैं अपनी बुक्स में, खाली 5,000। कितने एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए हमें, 15। यहां पर लिखो। मैं बैंक क्यों लिख रहा हूं, कैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बैलेंस शीट में चेक कर लिया करो क्या दे रखा है। यदि बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है तो आपको हर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करनी है। ये अज्यूम करते हैं कि फर्म जो है सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करती है, और यदि कैश दे रखा हो तो हम ये मान के चलते हैं फर्म सारी ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू करती है। दोनों दे रखे हैं, तब ऑप्शन है कि आप बैंक लिख दो या कैश लिख दो। पॉइंट चलते हैं अब। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर ₹40,000। यहां पर आ जाओ, मैंने अभी आपको बताया एक बार बैलेंस शीट से आएगा, उसके बाद जब एडजस्टमेंट है तो रिवर्स करके आएगा अपोजिट। यहां लिख दो बैंक अकाउंट, तो लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। नेक्स्ट चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला दे रखा है स्टॉक और सन्ड्री डेटर 30,000 और 42,000। पहले लिख दो स्टॉक 30,000, उसके बाद डेटर्स 42,000। चलो जी, ये तो 3 असेट्स। ये तो देखो हमारे पास टोटल, ये भी चेक कर लिया करो कितनी असेट्स है, 3, तीनों रिलीज हो गई। ये रही, इसका सम तो यहाँ लिख दो आप, कितना बन गया, 1,12,000। चलो ये तो यहाँ तक का वर्क हुआ। अब अगला आ रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस। एक और कॉन्सेप्ट आप समझ लो, जब भी मनी रिसीव्ड होगी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी। जब पे ऑफ करेंगे तो इधर, जैसे अभी लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो इधर। ये सारी असेट से मनी आ रही है फर्म के पास तो क्रेडिट। अब जरा चलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1200 लिखो, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंसेज 1200। नेक्स्ट चलती है। अगला आ रहा है देयर वॉज ए कार, अच्छी तरह से नोट करना इस पॉइंट को भी, इन द फर्म विच वॉज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। बुक्स में से रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि इट वॉज टेकन बाय माइकल फॉर ₹20,000, और इसको टुक ओवर कर गया माइकल। तो किधर लिखी जाएगी, ये रही माइकल करके, इट में कर दो कार, कार को टुक ओवर करता है कितने की, 20,000 लिखो। नेक्स्ट चलते हैं। एक और पॉइंट आ रहा है, ही ऑल्सो एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वो सैलरी की पेमेंट भी करेगा। जब पेमेंट करते हैं तो इधर, जब वो रिसीव करेगा कोई असेट्स को तो इधर आएगा। और वो ये भी बता रहा है इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स, यानी कि वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। यहां पर लिखो टू माइकल, ब्रैकेट में लिख भी दो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, कितने की है, 20। ये हो गया क्लियर। अब ये तो हो गया यहाँ पॉइंट। अब जो है इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको करना चाहिए वो सोचते हैं। देखो यहां पर अभी आपने क्रेडिटर की कोई पेमेंट नहीं करी, लिखा ही नहीं है एडजस्टमेंट में क्या हुआ क्रेडिटर का, तो क्रेडिट की पेमेंट दिखाएंगे। ये लिखो यहां पर टू बैंक करके 40,000। असेट्स के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तीनों असेट्स रिलीज हो गई है। वैसे लेट करो आपको डेटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप फुल रिलीज कर लोगे क्योंकि टेंजिबल है। इनटेंजिबल असेट्स होगी यहां पर कोई, जैसे कि गुडविल,
तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो वो 0 की एज्यूम करेंगी। टोटल हमारी इंटेंजिबल जो है 5 बनती हैं। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। या तो उनमें से कोई था ही नहीं है, सारी टेंजिबल है और सारी की सारी टेंजिबल असेट्स रिलीज हो गई। लेट करो कोई ना हो तो अपनी बुक वैल्यू पर आ जाएगी। और लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं, सीधा पे ऑफ करो। असेट्स में फिर भी ये सोचना है रिलीज करें या ना करें, तब हमें देखना कि वो टेंजिबल असेट्स है या इंटेंजिबल। तो आप इंटेंजिबल याद रख लो 5 और सारी हमारी टेंजिबल है। उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज होगी। बुक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू यहाँ लिखी वो इधर आ जाएगी बाई बैंक करके। ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो हमने 40,000 लिखा है, 15 यहाँ पेमेंट कर रखी है, दोनों को क्लब करके भी लिख सकते हैं 55, दोनों ठीक है। अब चलते हैं इसकी टोटलिंग करते हैं, चेक करते हैं किधर का टोटल ज्यादा बनता है। इस साइड ज्यादा बनती है, वो वाली साइड थोड़ी बनती है, क्योंकि देखो वैसे ही दिख रहा है 130 170 के करीब बनता है। ये 150 तो यही बन गया, 150 के बाद 60 और ये वाली साइड ज्यादा बड़ी है, लॉस आ रहा है। टोटल करो इधर का, टोटल करते हो लास्ट की 3 डिजिट उठा लो, ये रहा लास्ट में तो 2 आ रहा है, लिख दो 2। उसके बाद अगले 4th स्टेप पे आ जाओ, 7 और 5 12 हो गया, 12 के बाद 13 हो गया, 13 3 आ गया, 1 कैरी हो गया, याद रख लेना। यहाँ तक 15 16 17 17 और 6 कितना हो गया 23, 2,33,000 तो इधर का आ गया। निकाल दो, लिख दो 2,33,200 और यहाँ लिख दो भाई लॉस ट्रांसफर 2। चलो जी, यहाँ से लास्ट में चेक करो, लास्ट में कुछ नहीं है, लास्ट में सीधा 2 आ रहा है तो लास्ट में तो 2 ही आ रहा है, दिख गया। उसके बाद जरा चेक करते हैं 4th स्टेप पे आ जाओ, इधर से 4th पे इधर 2 दिख रहा है और नीचे कितना है आपका 3, तो 1 आ गया, ये तो 3 बन गया। अब 5th स्टेप पे आ जाओ, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 6 कितना हो गया 13, 1 कैरी हो गया 1 और 2, 61,200 का लॉस आ रहा है क्वेश्चन में। अब इसको ट्रांसफर कर दो तीनों पार्टनर में, माइकल है, जैक्सन है और जॉन है, तीनों को लिखो। यहाँ लिखो माइकल, लिख लो जैक्सन, उसके बाद लिख दो जोन्स कैपिटल। अब इनके रेशियो में भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, हमें इनके रेशियो बनाने पड़ेंगे। कैसे रेशियो में प्रॉब्लम है, एक का दे रखा है 1/2, एक का दे रखा है 1/3 और एक का दे रखा है 1/6। यहाँ लिख लो, एक का आपको दे रखा है 1/2, एक का दे रखा है आपको 1/3 और एक का दे रखा है 1/6। एलसीएम ले लो। इनको कैसे करोगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया तीनों का 6, देखो ये रहा, लोगे तो इसको डिवाइड करते हो 3 पे चला गया, ये तो 3 आ गया। उसके बाद ये 3 है तो ये 2 आ गया और उसके बाद ये 6 है तो 1, यानी कि रेशियो कितना आ गया 3:2:1। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हमने तो एलसीएम लिया, बिना एलसीएम से भी कर सकते हो। लास्ट में 6 है, इसको 6 बनाना है तो 2/2 कर दो तो 6 बन गया, इसको 3/3 कर दो तो 6 बन गया, तो 3:2:1 दोनों तरीके से निकाल सकते हो रेशियो। या लिख दो 3:2:1 और इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो इन दोनों तीनों में, कितना कितना आएगा देखो 61,200 आ रहा है, इंटू करो 3/6, ये तो वैसे ही आप हो गया 30,600 आ रहा है। 61,200 इंटू 2/6 करो, ये 1/3 हो गया देखा जाए तो, और 20,400 ऐसे इसको कर दो 61,200 इंटू 1/6 करोगे तो 10,200, ये टोटल आ गया। इसका करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो बैलेंस शीट में यदि उसका बैलेंस दे रखा है तो पहले बैलेंस शीट लिखा जाएगा और ये आपको लायबिलिटी में दिखा रखा है, और लायबिलिटी के बैलेंस क्या बताए थे आपको, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। हमेशा शुरुआत करो सबसे पहले बैलेंस बीडी से, यदि उनके बैलेंस दे रखे हैं तो। जो अकाउंट हम बना रहे हैं, कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं, कैपिटल, कैपिटल को चेक करो किधर दे रखा है, लायबिलिटी, तो क्रेडिट साइड आएगा। यदि ये असेट्स में दे दे तो टू बैलेंस बीडी इधर आ जाएगा, वरना क्रॉस करके आपको बता रखा है, बैलेंस शीट से क्रॉस करके लिख दो। ये कौन सी साइड दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में, चेक करो लेफ्ट हैंड साइड, तो किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड, वरना सीधी कॉन्सेप्ट पे चलो। क्रेडिट लायबिलिटी के जितने भी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, जब भी उनके लेजर खुलेंगे तो उनका बैलेंस बीडी क्रेडिट में लिखा जाएगा। असेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट, जब भी उनका बैलेंस बीडी लिखा जाएगा तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, जैसे अभी बैंक अकाउंट में दिखाएंगे आपको। अब यहां लिखो इनके बैलेंस 60,000 40 और 10, लिख दो 60,000 40,000 और 10,000। अभी पहले बैलेंस शीट से ही ट्रांसफर करेंगे, फिर रियलाइजेशन की आइटम ट्रांसफर करेंगे। यहां देखो दे रखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लिख दो WCR, कितना अमाउंट दे रखा है और कौन सी रेशियो में होगा, 3:2:1। अमाउंट दे रखा है आपको 21,000, करते हो इसको तो एक का तो बनेगा आपका 3,500 आ गया, इसका करते हो तो 7,000 आ गया, ये करोगे तो 10,500, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। उसके बाद यहां से एक है लोन बाय माइकल, वो बैंक अकाउंट की क्रेडिट में आएगा, पे करेंगे।
अब असेट से चलो कौन कौन सी आइटम है, दो आइटम दे रखे हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस है तो मैंने अभी बताया किधर आएगा, डेबिट साइड, वरना क्रॉस करके लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेशियो क्या यूज होगी, 3:1, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। 15,000 इसको करते हो तो ये तो आएगा 2500, ये आएगा 5000 और ये आएगा 7500, तीनों में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 15,000 को। आगे चलो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो भी यहीं आने आपको बताया, ये हमने रियलाइजेशन में नहीं लिए थे, याद रखना। कितना अमाउंट दे रखा है, टोटल दे रखा है ये 6000, ये तो वैसे ही प्लेन हो गया, 3000 हो गया, 2000 हो गया और 1000, ये भी कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, याद रख लो 3:1 में। चलते हैं रियलाइजेशन से। आपको याद हो डेबिट साइड में आपने रियलाइजेशन में माइकल लिखा था, जो उसने एक पेमेंट कर रखी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की, डेबिट में था तो क्रेडिट में आएगा। यहां लिख दो बाय रियलाइजेशन, क्यों क्रेडिट में आया वो भी अब आपको बता देता हूं। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, थोड़ा याद करो, जिसकी पेमेंट माइकल ने कर रखी है, जो कि रिकॉर्ड नहीं थी बुक में, चाहे रिकॉर्ड हो या ना हो, जो पे करेगा उसकी कैपिटल में। रियलाइजेशन में जिधर पार्टनर का नाम है डेबिट साइड है, तो जब वो क्या कैपिटल अकाउंट में आएगा तो क्रेडिट साइड आएगा। क्यों आएगा, ये 20,000 पे तो करने थे फर्म ने, पर कौन पे कर गया, पार्टनर, तो पार्टनर को बाद में पे कर देंगे, उसकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। क्रेडिट साइड लिखने का मतलब है कैपिटल को इंक्रीज करना। अब क्रेडिट साइड चलो, माइकल ने एक अनरिकॉर्डेड जो आपकी रिटर्न ऑफ कार थी उसको टुक ओवर कराए, तो क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को डिक्रीज करेंगे इधर, क्योंकि उन्होंने फर्म की असेट्स ले ली, लिख लो ये, वरना लेजर पोस्टिंग है। रियलाइजेशन में जहां जहां पार्टनर के नाम दे रखे हैं क्रॉस करके लिख दो, जो डेबिट में दे रखा है वो क्रेडिट आ गया, जो क्रेडिट में दे रखा होगा वो डेबिट आ गया, लिख दो रियलाइजेशन। जिस अकाउंट से लेके आ रहे हो वो लिखोगे, ये याद रख लेना रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में कर दो कार जो टेकन अप की थी। क्यों लिखी क्रेडिट में, यहाँ असेट्स थी फर्म की, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड है, पार्टनर जैसे ही कोई लेगा इट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स, और जब ड्राइंग्स होगी तो कैपिटल डिक्रीज करते हैं तो डेबिट में लिखेंगे। ये एक्यूमुलेटेड लॉस थे तो कैपिटल इनकी डिक्रीज करनी थी, इसलिए डेबिट लिखा। अब लॉस था रियलाइजेशन का, खुद सोचो किधर आएगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल को इंक्रीज करना, इधर लिखते हैं, और लॉस होगा तो लेना है पार्टनर से, तो कैपिटल को डिक्रीज करते हैं, लिख दो यहाँ पर टू रियलाइजेशन, कितना कितना आया था, ये ब्रैकेट में लिखो लॉस। एक का आपको याद हो 30,600 आया था, दूसरे का था 20,400 और इसका आया था 10,200, ये हमने रियलाइजेशन में लिखे हैं। लेजर पोस्टिंग है 11th की तरह, एक अकाउंट से जब दूसरे में लेके आएंगे तो क्रॉस करके लिखते हैं। रियलाइजेशन लॉस रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड है, और वहां लिखा हुआ था पार्टनर के नाम माइकल, जैक्सन और जॉन, क्रेडिट में थे वो डेबिट में आ जाएंगे, डेबिट में होंगे वो क्रेडिट में आएंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट में दिख रहा है रियलाइजेशन में, टू माइकल करके, तो वो डेबिट था तो क्रेडिट आ गया, क्लियर है, क्रॉस करके लिखना है। अब चलते हैं, ये तो सारी होगी पोस्टिंग, अब इनकी करते हैं टोटलिंग, उसके बाद डिफरेंस निकालते हैं किसको पे ऑफ करना है और कौन जो है ब्रिंग करेगा। इधर की साइड चेक करो, देखो ये वाली ज्यादा दिख रही है, इसका टोटल कर दो, ये तो डायरेक्ट ही दिख गया 90,500, लिख दो 95, और यहां लिख दो आप बैंक करके, ये फाइनल पेमेंट हो रही है, ध्यान रख लेना आप पार्टनर को, लिख भी दो फाइनल पेमेंट। और कितना डिफरेंस आएगा वो भी निकाल लेते हैं, 5 और 6 कितना हो गया, 11, 11 और 4 हो गया 15, 1 कैरी हो गया, उसके बाद 10 हो गया, 11 हो गया, 11 और 9 कितना हो गया 20, 2 कैरी हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 3 7, 29,400 की पेमेंट होगी माइकल को। अब करते हैं जैक्सन का, जैक्सन की भी वाली साइड बढ़िया चेक कर लो, उधर 47 बनता है, इधर आपका 27 समथिंग है, लिख दो 47,000, जो बड़ी साइड है वो लिखो 47, इसका भी डिफरेंस निकाल लो कितना आ रहा है, 4 है तो लास्ट में तो 6 आ गया, 10 बन गया, 1 कैरी हो गया, इधर 7 और 1 8 हो गया, 8 और 9 कितना हो गया आपका 17, 1 3, 19,600 इसको पे ऑफ होगा। अब करते हैं जॉन का, जॉन का चेक करें तो इधर बनता है आपका 13,700 और उधर बनता है 13,500, ये वाली साइड बड़ी है, लिख लो 13,700, यानी कि ये पार्टनर ब्रिंग करेगा कितना 200 ओनली, लिख दो यहाँ पर बैंक, जरूरी नहीं है बैंक हमेशा डेबिट में ही आएगा, क्रेडिट भी आ सकता है, वहां पे कर रहे थे और ये ब्रिंग करेगा, क्लियर हो गया, ये तो बन गया पार्टनर्स कैपिटल। अब प्रिपेयर करते हैं बैंक अकाउंट, देखो बैंक का बैलेंस शीट में चेक करो क्या बैंक का बैलेंस है, दे रखा है, तो सबसे पहले शुरुआत होगी बैलेंस बीडी से। मैंने अभी आपको बताया बैलेंस बीडी किधर आएगा, असेट्स होगी तो डेबिट साइड, लायबिलिटी होगी तो क्रेडिट साइड, जैसे अभी आपने देख लिया।
कैपिटल लाइबिलिटी में दे रखे थे तो हमने बैलेंस बीडी इधर लिख दिया क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होंगे। असेट्स है, बैंक बैलेंस असेट्स में दे रखा, उसके बैलेंस डेबिट है तो हमने बैलेंस बीडी यहाँ लिख दिया। इसी के अंदर मिस्टेक होने के चांसेस हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ना भी क्लियर हो रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस करके लिख देना है। ये कौन सी साइड दिख रही है, यदि चेक करो तो लेफ्ट हैंड साइड, और बैलेंस शीट में किधर दिखा रखा था, राइट हैंड साइड, क्रॉस करके लिखना है। क्लियर है? चलते हैं, देखो ये तो बन गया बैलेंस बीडी। अब आ जाओ आप रियलाइजेशन अकाउंट में। सबसे पहले देखो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में 3 आइटम लिखी हुई है। एक लिखी हुई है 15,000 की 2 बैंक, एक 1200 की है 2 बैंक, और एक है 40,000 की 2 बैंक। वो डेबिट में दे रखी है, बैंक अकाउंट में किधर आ जाएगी, क्रेडिट। लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तीनों के अलग अलग दिखा दो, इकट्ठे भी करके दिखा सकते थे, वहां हमने अलग दिखा रखे इसलिए अलग अलग दिखा रहे हैं, ये रहा। उसके बाद एक और था बाय रियलाइजेशन, जो क्रेडिटर थे, ब्रैकेट में कर दो क्रेडिटर। आपको याद हो थोड़ा सा, कितने के थे, 40,000। हम इन दोनों को क्लब करके भी दिखा सकते हैं 55। फिर एक आए थे आपके 1200 के रियलाइजेशन एक्सपेंस, याद करो। लेजर पोस्टिंग है, ध्यान रख लो, डेबिट में लिखे होंगे तो क्रेडिट आ जाएंगे दूसरे लेजर में जाके, ये 1200। ये तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड से पोस्टिंग है, डेबिट में लिखे थे तो क्रेडिट आ गई। अब हमने क्रेडिट साइड में सारी एसेट सोल्ड करी थी तीनों, 1,12,000 की क्रेडिट में करी थी, डेबिट आ जाएंगी। ब्रैकेट में लिख दो असेट सोल्ड जो आपने करी थी, कितने की करी थी, ध्यान करो, रियलाइजेशन अकाउंट खोल लो, 1,12,000। हमारा जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। हमारे पास ऑलरेडी 3,000 का बैलेंस है, असेट सोल्ड करी, मनी आ गई, तो इंक्रीज हुआ तो डेबिट में दिखा दिया, डिक्रीज होगा तो इधर दिखा देंगे। क्लियर है? अब ये देखो यहां से भी आपको क्लियर होगा। यहां पर आपको बैंक किधर दिखा रखा है, पे कर रखा है। मैंने अभी बताया जब भी इंक्रीज होगा तो इधर और डिक्रीज होगा तो इधर, ऑटोमेटिकली अब ये इधर जाएंगे क्योंकि पे ऑफ हो रही है, देखो। वरना क्रॉस करके चलते हैं, ये भी एक लेजर अकाउंट है, ये भी लेजर अकाउंट है, इसको इसके अंदर ट्रांसफर करोगे तो अपोजिट साइड लिखना है। लिख दो यहां पर पहले तो माइकल, अकाउंट लिखा हुआ है 29,400। ऐसे ही दूसरे का लिख लो जैक्सन, अमाउंट लिखा हुआ है 19,600। क्लियर हो रहा है? देखो डेबिट में थे तो क्रेडिट, इट इज द लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग इसी को बोलते हैं, एक लेजर से दूसरे लेजर में लेके जाएंगे तो क्रॉस करके लेके जाएंगे। और कौन सी आइटम लिखते हैं वो भी लिख लो। ये हम कौन सा बना रहे हैं, बैंक अकाउंट, तो हमें यहाँ ढूंढना है बैंक अकाउंट कहाँ है, क्योंकि बैंक की ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी बस इसमें, ऐसा नहीं है कोई और पोस्ट हो जाएगी। इधर क्रेडिट में चेक करो बैंक कितनी जगह है, बस एक जगह, ये रहा। इधर आ जाएगा डेबिट है, ये रहा। ब्रिंग कर रहा था, इंक्रीज हो रहा है फर्म का कैश, तो इधर कर दो। जोन से अकाउंट से लेके आ रहे हो, कौन से अकाउंट का नाम है, जोन्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 200, लिख दो 200। यहां तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे एक पार्टनर का लोन है, चेक करो, लोन फ्रॉम माइकल। कितने अमाउंट का दे रखा है, चेक करो, 10,000 रुपी। उसकी पेमेंट होगी जब डिजोल्व होगी, तो पेमेंट होगी तो इधर लिखेंगे, लिख दो लोन फ्रॉम माइकल 10,000 रुपी। क्लियर हो गया? अब ये सारी के सारा वर्क हो गया। अब इसको मैच करते हैं, यदि ये मैच करती है तो समझ लो फिर हमारा आंसर ठीक है। यहां का टोटल करते हैं तो 1,15,200 आ रहा है, लिख लो। उधर का भी इतना ही आना चाहिए। लास्ट में चेक करें, थर्ड स्टेप पे आ जाओ, ये रहा 2 और 4 कितना हो गया, 6 और 6 12, लास्ट में तो 2 आ गया। फोर्थ स्टेप पे आ जाओ, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 और 18 कितना हो गया, 25 हो गया, 2 कैरी हो गया। 2 के बाद ये हो गया 3 हो गया, 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 2 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10 और 1 11, 1,15,200। दोनों साइडें सेम आ रही हैं, ये दोनों मैच करती हैं, तो समझ लो हमारा जो वर्क हुआ वो करेक्ट हुआ है, उसमें कोई एरर नहीं। क्योंकि यदि हमने रियलाइजेशन या कैपिटल अकाउंट में कोई भी मिस्टेक करी होगी तो ये दोनों साइडें मैच नहीं करेंगी। हमारा अब ये 35वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।